सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रोज़ कहानी के बारे में, जिसके लेखक है आगे जी। आगे जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। इन्हें बचपन में सच्चा नाम से भी पुकारा जाता था। तो कई बार पूछा जाता है कि सच्चा नाम किसका है? आगे का। आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उन्होंने कहानी लिखी रोज़। आगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 में। आगे जी का कहानी संग्रह है विपथगा, जिसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी। यानी कहानी संग्रह जिसका नाम है विपथगा, जिसमें रोज़ कहानी प्रकाशित हुई थी। इस रोज़ कहानी का सर्वप्रथम नाम गैंग्रीन था। ये विपथगा कहानी है, जो कहानी संग्रह है, इसके प्रथम संस्करण में इसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। यानी जो विपथगा कहानी संग्रह है, उसके प्रथम संस्करण में गैंग्रीन नाम से रोज़ कहानी का प्रकाशन हुआ था 1934 में। यानी यूँ कहें कि रोज़ कहानी है वो सबसे पहले गैंग्रीन नाम से 1934 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में इसका नाम दिया गया रोज़, जो 1999 में दिया गया। और इसी विपथगा कहानी संग्रह में 5वें संस्करण में ये प्रकाशित हुई थी और रोज़ नाम से। यानी जो रोज़ कहानी है आगे द्वारा संपादित या लिखित, जो विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है, और सर्वप्रथम इसका नाम था गैंग्रीन 1934 में। उसके बाद में इसका नाम रोज़ किया गया 1999 में 5वें संस्करण में। इस कहानी में क्या बताया गया है, इसका सारांश देखिए। यह कहानी अकेलेपन में घुटती हुई अभावग्रस्त, नीरस, उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण है। यानी इसमें ऐसी स्त्री का चित्रण है जो अकेलेपन में घुटती हुई है, अभावग्रस्त है, नीरस है, उदास है, और जो मानसिक पीड़ा से ग्रसित है, ऐसी स्त्री की कहानी है इसमें रोज़ में। इस कहानी की नायिका है, उसका नाम है मालती, और मालती के पति का नाम है महेश्वर। यानी इस कहानी की नायिका है, उसका नाम है मालती, और उसके पति का नाम है महेश्वर, जो कि पेशे से डॉक्टर है और पहाड़ी गांव में है। यानी एक पहाड़ी गांव दिखाया गया इस कहानी के अंदर, जिसमें ये डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी मालती और महेश्वर दोनों रहते हैं। उनके एक बेटे का नाम आया है इसमें, उसका नाम है टीटी। वैसे उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हम उसे टीटी नाम से पुकारते हैं। अब ये कहानी जो लेखक है, कथाकार, ये 4 वर्ष बाद उसे देखने आया। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो लेखक है वो 4 वर्ष बाद में, कथाकार 4 वर्ष बाद उसे देखने आया है, वो भी 18 मील पैदल चलकर। देखिए कहानी के अंदर है लिखा हुआ 18 मील पैदल चलकर वो मालती से मिलने आता है। और मालती से उसका संबंध क्या है कथाकार का, तो उसमें संबंध दिखाया कि मालती दूर के रिश्तेदार की बहन है उसकी। यानी जो मालती है वो दूर के रिश्तेदार में बहन लगती है। पहले मिले थे, जब ये पहले मिले थे तब ये अविवाहित थी। यानी अभी जो वो बोल रहा है कि जब हम मिले थे, अब कितने सालों बाद मिल रहे हैं, 4 वर्ष बाद उसे देखने आया है। पहले मिले थे तब वो अविवाहित थी मालती, और विवाह हुए उसे कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष हो गए अब। तो देखो प्रश्न कैसे भी बन के आ सकता है कि जब वो कथाकार मिला था तो उस समय मालती का विवाह हुए कितने वर्ष हो गए थे? तो 2 वर्ष। वैसे उसको मिले हुए कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। अब देखो कहानी का प्रारंभ, उसमें लाइनें, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये जो लाइन दे के पूछा जाता है ये किस कहानी से संबंधित है। तो उसकी जो पहली लाइन है ऐसी शुरू होती है रोज़ कहानी की। दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी वो उनके घर गया था, तो दोपहर का समय था, तो उस समय वो जैसे ही उन्होंने दोपहर में सुने आंगन में पैर रखते हुए उसे ऐसा लगा, किसको? कथाकार को, कि मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। महेश्वर जो मालती का पति है, इस कहानी में वो फ्रूट लेके आता है, और फ्रूट कौन सा है? वो है आम। कहानी की शैली कैसी है? ये कहानी है मैं शैली में, यानी उत्तम पुरुष में लिखी हुई है। यानी कथाकार खुद ही कहता है कि मैं वहाँ गया था, तो ये मैं शैली में लिखी हुई है, उत्तम पुरुष शैली में। इस कहानी का नाम पहले गैंग्रीन भी था। तो गैंग्रीन है क्या? इस कहानी के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि एक बीमारी है ये गैंग्रीन, जिसमें वहाँ किसी के कांटा चुभ जाने से हो जाती है। वो ऐसा, उसमें किसी के पैर काट दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। तो ये रोज़ का काम होता है। वह गैंग्रीन एक बीमारी है।
रोज़ कहानी में जो कहानी पढ़ते हैं उसके बाद में कहानी का अंतिम पड़ाव, यानी कि रोज़ कहानी घंटे की किस खनन के साथ समाप्त होती है, यानी कौन सा घंटा है उसके बाद में कहानी समाप्त हो जाती है, वो रात की 11 बजे, यानी 11 बजे का रात का घंटा बजता है, उसके बाद में कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहानी में हमें पता चलती है कि क्या क्या हुआ था। बस ये मैंने जो बताने का प्रयास किया वो एक सारांश है, और दोबारा एक बार थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये जो रोज़ कहानी है वो अज्ञे द्वारा संपादित है, लिखित है, और अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। और ये किस कहानी संग्रह में थी? वीपतगा कहानी संग्रह में सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? उसका नाम है गेगरिन नाम से। कब? 1934 में। गेगरिन नाम से 1934 में प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में उसका नाम चेंज किया गया 1999 में, उसको नाम दिया गया रोज़, वो 5वें संस्करण में। यह कहानी, इस कहानी में मूल संवेदना किसकी है? ऐसी स्त्री जो अकेलेपन में घुटती हुई है, अभावग्रस्त है, नीरस है, उदास है, ऐसी स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण किया है इस कहानी के माध्यम से। और इस कहानी की नायिका है, उसका नाम है मालती, उसके पति का नाम है महेश्वर, जो पेशे से डॉक्टर है। उसके बाद इनके एक बच्चे का नाम आता है, बच्चा है, उसका नाम है टीटी। और कथाकार जो कहानी लिखने वाला है वो उससे मिलने के लिए 4 वर्ष बाद में जाता है, यानी 4 वर्ष हो गए उसे मिले हुए, उसके बाद में उनसे मिलने के लिए जाता है। और ये पैदल चलकर कितने मील? 18 मील चलकर, पैदल चलकर जाता है। और मालती से संबंध क्या है? वो दूर के रिश्ते की बहन है उसकी। विवाह हुए उसे मालती को 2 वर्ष हो गए। और कहानी का प्रारंभ कौन से लाइनों से होती है? वो दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। ये किस कहानी की लाइनें हैं? तो आप कहोगे रोज़ कहानी की। महेश्वर है, इस कहानी के अंदर कोई फ्रूट लेके आता है, उस फ्रूट का नाम है आम। कहानी की शैली कौन सी है? उत्तम शैली में। और गेगरिन क्या है? एक बीमारी है। और रोज़ कहानी घंटे की किस खनन के साथ समाप्त हो जाती है? किस खन के साथ समाप्त हो जाती है? उसमें एक घंटा बजता है, वो है रात का 11 बजे का। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।